चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में अहम इजलास हुआ। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक मुशावरत। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील में देर न की जाए। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। ख्वाहिश है रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाएं और हुकूमतें फ़ाल हो जाएं। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात की राह हमवार ना हो सकी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, साबिक वज़राए ख़जाना कहते हैं मईशत तबाह हो गई। इसाक़दार मईशत की तबाही की जिम्मेदारी मिफ्ताह इस्माइल पर डालते हैं। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह रजीम चेंज हुआ। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। हम एक जिम्मेदार जमात है, हमारी जमहूरी सोच है, हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब को मिफ्ताह इस्माइल पर डालते हैं। मिफ्ताह इस्माइल इस तबाही का इल्जाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे। हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे ज़रूर। और हमारी जान को ख़तरा है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को ख़तरा है आपको जान देनी होगी। जैसे अशर शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अशर शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, तो ये चीज़ जाग गई है कौम। बस अब एक थोड़ा सा रह गया है। अगली दफ़ा शहादत से पहले जाग जाएगी तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके का रिजल्ट आएगा। मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस। लेकिन जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक़ की राह में, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। हम हकीकी साफ़त करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।